हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी भैया जी का इस होली समारोह में बहुत ही शानदार पार्टी आयोजन करने के लिए। और अभी जस्ट हम लोग पार्क में इकट्ठा हुए थे, फिर वहाँ से प्लान बना कि जैसा कि एज़ पर लास्ट कमिटमेंट भैया के यहाँ पार्टी का आयोजन होगा, और भैया भी अपने बात पे पूरे अडिग रहे और उन्होंने आज पार्टी रखा। तो हम लोग उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं और थोड़ी देर में पार्टी की शुरुआत होगी। कुछ लोगों का व्रत है जो कि उनके लिए जो भी है फलाहार उनकी व्यवस्था हो रही है, बाकी के लोगों के लिए आ रहा है आगे बढ़ते रहो। सीख लेके आ रहा नमक डालना है इसमें, नमक। मतलब इसकी जानकारी के लिए हम अपने महामंत्री जी को आप लोग गए नहीं अवगत करना चाहते हैं। अरे आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक ने पूरा कार्यक्रम विस्तृत रूप से समझा दिया, और मैं तो धन्यवाद अध्यक्ष जी का तो करूंगा ही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धन्यवाद अभिषेक भाई का और पूरन जी का है, जिन्होंने हाँ मतलब सभी का है। लेकिन छोड़ के आ रहे कल ऐसा हुआ कि एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसको हम लोगों ने देखा गया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी पार्टी देने के मूड में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा सिखाया गया कि यूनिटी में ताकत होती है। उसका आज अप्लाई हम लोग ने खुद उनके ऊपर ही कर दिया, और हम लोग ने एक यूनिटी बनाई कि अध्यक्ष जी पार्टी जरूर देंगे। तो सबसे पहले अभिषेक भाई ने उस पर एक मैसेज फ्लैश किया हमारे ग्रुप पे, और उस ग्रुप के मैसेज को सपोर्ट किया सबसे पहले पूरन जी ने, फिर यादव जी ने भी, राजेश भाई ने भी, और फिर उस पर थोड़े बहुत कमेंट्स और वो मैंने भी किए। और ये शायद बातें जो डीप थी वो अध्यक्ष जी तक पहुंची हमारे, और अध्यक्ष जी ने चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी भी तरह ये पार्टी ऑर्गेनाइज की आज। हालांकि वो एक छोटी सी पार्टी 3 नवंबर को दे चुके थे, लेकिन हमारा कमिटमेंट ये था कि हम सभी बंदे एक साथ एकजुट एक जगह मिलके ही पार्टी लेंगे। और ये हमारी यूनिटी को दिखाता है, ये शो करता है कि अगर हमारे अंदर यूनिटी है तो हम अनुपम भंडारी जी जैसे, अध्यक्ष जी जैसे लोगों से भी पार्टी हम ले सकते हैं, और उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, जो कि वो नहीं करने के मूड में थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये यूनिटी में इतनी पावर थी कि वो यूनिटी दिखाई गई, और उसका प्रॉपर परफॉर्मा तैयार हुआ पूरा। उस पर पहले से वर्किंग हुई 2-3 दिन की, और वर्किंग होने के बाद वो जब मैसेज फ्लैश हुआ ना एक बार अभिषेक द्वारा, तो वो उस मैसेज पे ऐसे कमेंट किए गए, ऐसे वो आए कि एक तरह से देखा जाए तो अध्यक्ष जी पूरी तरीके से उसमें भी कबूल सरेंडर हो गए। और लोकेशन भेज रहे थे कल्ली पश्चिम का। हाँ, ये तो बात बतानी भूल गई, ये पूरी तरीके से भागने के मूड में थे, फिराक में थे कि किसी तरह छूटा जाए, बार लेकिन ऐसे महायोद्धा महारथी इन्होंने तैयार कर दिए अपने नीचे कि वो आज की डेट में इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए, और इनसे पार्टी लेने का पूरा वो प्लान तैयार हो गया। और बाकी आगे हमारे पूरन जी बताएंगे कि क्या उनका योगदान रहा इस पार्टी को लेने में, और कैसे हम लोग पार्टी बहुत पपीतम काला नमक धन्यवाद माइक देने के लिए। जय श्री राम सबको। जय श्री राम। भैया अनुपम जी ने जो है आज हनुमान जी का मंगलवार के दिन पार्टी आयोजन किया गया है, बहुत बढ़िया है। उनके होली दिन समारोह हिसाब से उठाइए कि मिश्रा जी है, हमने सब समझा दिया। हम आगे क्या भैया आप पे विशेष निगाह है। धन्यवाद देते हैं सबको, और हमारे ग्रुप के सभी लोग मेहमानों को सबको धन्यवाद। और मैं पूरन जी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो हम सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है। जब हम लोग ने आधी अधूरी पार्टी ली थी होली वाले दिन, तो इन्होंने एक पहाड़ी गाना सुनाया था, इतना मजा आया, वो गाना दिमाग में गूंजता रहा। आज हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गाना गाएं। क्यों सब लोग तालियां चलिए गाना अधूरा है। अरे का ये अधूरा, आधा ही अधूरे तो मजा है। अरे मिश्रा जी ने जो है हमको फोर्स कर रहे हैं, हालांकि मुझे गाना गाने में ज़्यादा वो नहीं है ज़्यादा,
शौक नहीं है ज़्यादा। तो कह ही रहे हो थोड़ा वो एक बिल्कुल बिल्कुल, तालियां तालियां। एक लाइन बोल सकते हैं। अरे जितना माइक आवाज नहीं आ रही है। अरे वो नहीं आएगी, आप ऐसा मान के गाइए। वो सिखाया हुआ है, जब अध्यक्ष की तारीफ होगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हेलो 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 वो उठा लेगा, सही माइक तो दिए ही नहीं। हेलो 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 अरे उसमें हेलो 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 उसमें जो है रिकॉग्नाइज वाइस देखिए हमारे पहाड़ी से गोपाल दास जी का गाना था, बहुत जमाना पहले का, कैले बाजी मुरली वाला। वाह, एक लाइन थोड़ा सा याद है, दोहराना चाहेंगे? बोल देता हूँ। कैले बाजू मुरली ओ ना, जानी जगा अरे आवाज बड़ी बढ़िया है। जानी जगाना कैले बाजू मुरली हो बना जानी जगाना मेरे माता की भैया आपको जाना है? भैया हमको गाने नहीं आते। मैं तो आप ऑफिस ले गए। क्या आवाज है। धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आवाज है। वर्मा जी के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ उसको माइक। बुलाइए, वर्मा जी बहुत एक्साइटेड है। 1 घंटे नहा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुछ खाया नहीं लग रहा। लग रहा है सच में ब्रेकफास्ट छोड़ के आए। छोड़ के आए खा लो पहले। भंडारी जी का नहीं आएगा, आप आगे बोलिए। फिर बोलिए। आगे बोलिए। जी जी भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद के बाद बोलिए। पूरन जी ने जो गाना सुनाया उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा, और समझ में तो आया नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी है। नहीं समझो या ना समझो, हाँ, टोन आवाज़ बहुत अच्छी है पूरन जी की, और इस पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए राजेश जी, अब आप डायरेक्ट गाना ठीक है। अरे भाई दिनेश भैया आप भी लीजिए, उसको रखिए। अरे हम आप लोग करिए, हम नहीं पेड़ का पपीता है, जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त है। स्वाद है। बहुत बढ़िया। पेड़ का है, पेड़ का। इस शानदार पार्टी के लिए अनुपम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक और क्लिप इतनी- कटेगी आपकी। इतनी जितनी मेहनत करी कल्ली पश्चिम से यहाँ तक का जो है उस सफर करके जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। और आगे आने वाले समय में हम अपने साथियों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आगे भी ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नंबर बोलो। और बोलिए। फिर आयोजन कर रहे हैं क्या आपने? आप बोलिए, हम लोग खा रहे हैं। इसने टाइम काटने के लिए माइक दिया अध्यक्ष जी। खाओ मत। कहते नहीं कि बातों से पेट भर जाए। ये तो ये नाश्ता करिए, ये अफवाहों मत ध्यान दीजिए। हेलो, अरे वो नहीं आएगा, आप ऐसे ही बोलिए। धन्यवाद के बाद बोलिए। आज सौर फाउंडेशन की तरफ हाँ? से श्री अनुपम भंडारी जी मैं ऊपर और अरे ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं। सौर फाउंडेशन के सभी सदस्य जैसे अभिषेक जी, मिश्रा जी, पूरन जी, वर्मा जी, स्वयं आप राजेश जी और स्वयं मैं सीडी यादव कार्ड नहीं था इसलिए। सौर फाउंडेशन माइक का ऊपर करिए थोड़ा। एक सदस्य हूँ। हाँ। और हम लोगों ने एक होली मिलन समारोह एक सर्वसम्मत से आयोजित किया कि एक एक सदस्यों के घर जाके उपस्थित होकर उनके परिवार में उसी को कैसे मिला जाए, जिससे ये लगे कि सभी सदस्यों के उनके परिवार वाले भी जाने
सक्रिय सदस्य इनके साथ हैं। बच्चों से लेके पत्नी, पिताजी, उनके सदस्यों के, हम लोग राजेश के यहाँ पहली बार गए थे। इनके पिताजी भी मिले और रिटायर्ड कर्मचारी हमको लगे कि रिटायर्ड हैं ये, और उन्होंने भी अपनी बातें बताया भी हमको कि मैं यहाँ से आया इतने सन लगभग 86 या 87 में उन्होंने अपना बताया कि मैं 87 में आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, 1-2 आवास हुआ करते थे जो मूल रूप से गांव बसा रहा होगा। उसमें बढ़ते बढ़ते लोगों ने विस्तृत मकान बनाए अगल बगल। आज वो आबादी वेस्ट हो गई। बंधे पर जो रास्ता बना पहले पगडंडी टाइप रहा करता था। मैं जब 2007 में यहाँ आया, मैं रहने वाला तो गोरखपुर का हूँ, मेरी नौकरी पीडब्ल्यूडी हेड ऑफिस में लगी। मैं आया तो बीच में हम लोगों के मित्रों संबंध बने पार्क में, CID पार्क जो महानगर के जस्ट बगल में है। वहीं से हम लोगों ने सौर फाउंडेशन में भंडारी भाई से हमारी मुलाकात हुई। तो भंडारी भाई तो हमारे बहुत ही लगनशील, कर्मठशील, जुझारू युवा लगा कि मतलब इनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जुड़े हुए, मुख्यमंत्री तक बुलाने की क्षमता और बहुत तो ऐसे मंत्री रहे जो इनके लगाव में भी रहे। ये पहाड़ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो कि पहले मेरे ही स्टेट का भाग था। सन 2001 में बंटवारे में उत्तराखंड 13 जिला कट के एक उत्तराखंड बनाया गया, जहां 5 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें तो मुझको नहीं पता है, मगर 13 जिले वहाँ हैं। उस जगह से बिलोंग करते हैं भंडारी भाई। इनके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में, राजस्व विभाग में उच्च पदों पे विलीन रहे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। भंडारी भाई हमारे राजनीति से भी बहुत जुड़े हुए हैं और इन्होंने बीटेक किया है। बीटेक के बाद इन्होंने नोएडा BSc MBA किए हैं और नोएडा से लेके भारत की कई स्थानों पर सेवा की। आज वर्तमान में प्रयागराज में, देखिए जलवा है अध्यक्ष जी का, आज वर्तमान में प्रयागराज में सेवा में है। मगर इनकी लगनशीलता इतनी है कि शनिवार रविवार को हम लोग पार्क में मिलते हैं। और भंडारी भाई तो हमारे दिल के तो बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा कभी कभी कंजूसी करने लगते हैं कहीं दिल के बहुत ही बेस्ट है। विशेष पार्टियों में आग्रह भी करते हैं कि यहाँ मिलना है, वहाँ चलना है। मगर हम लोग चूँकि सेवा में, सरकारी सेवा में है, समय कम मिलता है, मगर फिर भी हम लोग सुबह पार्क में प्रयास करते हैं कि भंडारी भाई की हमारी मुलाकात हो, और जो कि शनिवार और रविवार को प्रायः हुआ करती है। इसी तरह हमारे पूरन जी हैं, बैंक से सेवानिवृत्त है और इतनी लगनशीलता है कि पार्क में 9 किलोमीटर दूर से आता है। हाँ 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज से आते हैं पार्क में, टाइमली पाया पार्क में आके और पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी अगर मेरे पार्क में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है और सबके साथ उतना ही समय देते हैं जो एक युवा समय दे रहा है, उतना ही समय आप रिटायर्ड के बाद है। आपसे एक सीख मिलती है युवाओं को कि प्रायः पार्क जाया जाए, पार्क से फिटनेस होता है और एक मित्रों सामंजस्य बनता है। उसमें छोटे बड़े जो बेरोजगार हैं, जो सेवा में हैं, जो नई नौकरी कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो सारे लोग एक रूपता में मिलते हैं। वहाँ भेदभाव नहीं कोई है, कोई अंतर नहीं है। लगता है कि एक सौर संगठन जो हमारा सौर फाउंडेशन बना है उसमें एक सदस्य है और मित्रों लोग मिलते हैं, दिल से मिलते हैं। परिवार को, एक दूसरे परिवार को भी लोग जानते हैं।
इसी नाते हम लोगों ने रखा कि होली मिलन समारोह उनके घर पे जाके मिला जाए और जिससे एक सामंजस्य भविष्य में भी बना रहे। तो भंडारी भाई ने बहुत आग्रह किया कि हमने होली मिलन सबको बुलाया जाता है, जो कि वो पार्टी नहीं होती है। उसमें शिष्टाचार के रूप में जो भी सदस्य घर पे आता है उनका दिल से स्वागत किया जाता है और मिष्ठान भी होते हैं उसमें, जो उस समारोह में हर घर में बनता है। तो भंडारी भाई पुनः आग्रह किए कि ये प्रोग्राम आगे चलाया जाए। हम लोगों ने भी ये आग्रह किया कि भंडारी भाई आपसे भी एक ले लिया जाए। तो आपने ये कहा कि मेरा तो हो चुका है, मगर फिर ये हुआ कि नहीं, वह शिष्टाचार सबके वहाँ होता है। अगर उस दिन किसी के यहाँ गए होते हम लोग तो ना नहीं कहीं था, वो शिष्टाचार में था। यह है कि सदस्यों के पास कम टाइम होने के कारण सबके वहाँ लोग नहीं उस समय मिल पाए। भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि होली के दिन अगर रहा जाए एक साथ, क्योंकि कुछ लोगों के पास भाई हम प्रायः हमारा ही रविवार और शनिवार प्रायः मैं गांव जाया करता हूं, क्योंकि मदर मेरी गांव में है, भाई मेरे एक गांव में है, छोटे भाई की पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। तो लगाव मेरा गांव से रहता है। सेवा मैं यहाँ करता हूँ, मगर मैं ये सोचता हूँ कि रविवार गोरखपुर के लिए दिया जाए, जिससे गांव में मित्रों संबंधों में मिठास बनी रहे। नहीं तो लोगों को ये होगा कि बहुत दूर निकल गए, अब नहीं आते हैं। तो गांव और शहर का माहौल दोनों मिलता है। इस तरह से आज के पार्टी के लिए भंडारी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सौर फाउंडेशन की तरफ से एक सदस्य के रूप में मैं बहुत ही धन्यवाद भंडारी भाई अध्यक्ष जी को और सभी सदस्यों को दे रहा हूँ। आपको देने शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी अपनी आज बात रखी और इस होली मिलन कार्यक्रम को बहुत ही विशेष बना दिया आप लोगों ने अपनी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति से। मैं पुनः आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हम लोग अपनी पार्टी का मजा लेंगे। ये माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे अध्यक्ष जी ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और हम लोग का इतना बढ़िया ट्रीटमेंट और इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट कराएंगे। और इसी वजह से हमें दुख थोड़ा इस बात का है कि हमारे दो सदस्य यादव जी और पूरन जी, ये दोनों लोग आज व्रत है तो इसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बाकी काफी अच्छा हेल्दी स्नैक्स बना हुआ है। और अगर ऐसा कुछ फील होता कि अध्यक्ष जी इतनी शानदार पार्टी देंगे तो शायद हम इसे डिले भी कर देते, क्योंकि हमारे दोनों सदस्य खा नहीं रहे तो थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, थोड़ा महसूस हो रहा है। फिर रख लीजिए। एक हमारे जो सबसे ग्रुप में सबसे छोटे हैं वो अभिषेक भाई, ये इतना हंसी मजाक करते हैं और इतना बढ़िया खुशनुमा माहौल रहता है। और ये अध्यक्ष जी को कन्विंस करने का इनका काफी ज्यादा रोल है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यालय प्रभारी दिनेश उपाध्याय जी लाइव जो है इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और अब हम लोग जो है अपने नाश्ते का एंजॉयमेंट किया जाए। थैंक यू। जितना हो सके उतना कंट्रोल करना चाहिए। 40 के बाद तो डिक्लाइन हो जाता है ना। बाहर खाना मतलब आप पैसा दे के बीमारी खरीद रहे हैं। आप हम तो आपसे मुलाकात हुई है एक बार, अभी रूम दिखवाने आए थे एक लोगों को लेके लिवा के। हम भी सर्वोदय नगर में ही रहते हैं। ये मेडिकल फील्ड में। मैं तो बाजार सामान बिल्कुल पसंद हूँ इन लोगों से। ये जो